आलसी पापा, आलस्य हानिकारक है। कई साल पहले शर्मा जी अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर में रहते थे। शर्मा जी भले आदमी थे, उन्होंने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। पापा, मुझे गुलाबी कपड़े पहने एक गुड़िया चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक लूंगा। लेकिन शर्मा जी आलसी भी थे, उसे सोना बहुत पसंद था और इसलिए सुबह देर तक सोता रहता और वह सुबह अपने सभी कामों के लिए लेट हो जाता था। पापा, बहुत पहले मैंने आपसे एक गुड़िया दिलवाने को कहा था, लेकिन आप अभी भी नहीं समझे। हाँ, मैं इसे कल निश्चित रूप से प्राप्त करूँगा। शर्मा जी के पापा उन्हें समझाने की कोशिश करते कि बेटा, तुम आलस्य छोड़ दो। पिताजी, मैं आलसी होना बंद करना चाहता हूँ, लेकिन आलस्य मुझे जाने नहीं देता। मुझे लगता है कि आलस्य को मुझसे प्यार हो गया है। अपने आलस्य के कारण वह हमेशा ऑफिस देर से पहुँचता था और जब उसका बॉस उससे पूछता तो वह हर बार एक नया बहाना लेकर आता। शर्मा जी, आप आज भी लेट हो गए। मेरा टायर पंचर हो गया और इसलिए मुझे देर हो गई। मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। मैंने एक बस ली और इसलिए मुझे देर हो गई। इस बात से उनके बॉस नाराज थे। शर्मा जी, अगर आपने समय पर आना शुरू नहीं किया तो मुझे आपको दंड देना शुरू करना होगा। ऑफिस जल्दी आ जाऊंगा तो कैसे? मैं सुबह देर तक सोता हूँ। ऐसे ही एक दिन जब शर्मा जी फिर ऑफिस लेट हो गए, उनके बॉस ने उनसे कहा, शर्मा जी, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की बार बार, लेकिन आप फिर भी देर से आते हैं, इसलिए आज आप सबके जाने के 1 घंटे बाद ऑफिस से निकले। क्या 1 घंटा लेट? हाँ, आज आप देर से आने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त रुकेंगे और अगर कल भी लेट आए तो फिर कल शाम को फिर लेट जाना पड़ेगा। लेकिन बॉस, और नहीं मगर, जब तक तुम अपना व्यवहार नहीं बदलोगे तुम्हें ऐसी ही सजा दी जाएगी। शर्मा जी बहुत परेशान हुए जब उनके बॉस ने उन्हें सजा दी, लेकिन वे जाहिर तौर पर अपने बॉस को कुछ नहीं बता सके, इसलिए वह चुपचाप काम करने बैठ गया। तभी उनके ऑफिस के सहयोगी वर्मा जी उनसे मिलने आए। शर्मा जी, आज शाम अपना ख्याल रखें। क्यों वर्मा जी? शाम को जब सभी इस ऑफिस से निकलते हैं तब ऑफिस में भूत घूमने आते हैं। क्या भूत? हाँ, भूत। मैं एक शाम ऑफिस में देर तक रुका और फिर भूतों ने मुझे बहुत परेशान किया। आप सावधान रहें। तुम क्या कह रहे हो? भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं भूतों से नहीं डरता, मुझे बस सुबह जल्दी उठने से डर लगता है। आप अब जाइए। शर्मा जी अपने काम पर लग गए। शाम 6 बजे ऑफिस का अलार्म बज उठा कि अब निकलने का समय हो गया है। सब ऑफिस से निकल गए। शर्मा जी ऑफिस में अकेले थे। बॉस बहुत बेवकूफ है, वह सोचता है कि वह मुझसे 1 घंटे अतिरिक्त काम करवा कर मुझे सजा दे सकता है और वह सोचता है कि मैं वास्तव में बैठकर काम करूँगा। मैं इस 1 घंटे के लिए सोऊंगा और फिर वह अपनी मेज पर सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे आवाज सुनाई दी। यह कौन है? क्या मेरे जैसी सजा किसी और को मिली? मुझे लगता है कि कोई नहीं है। तभी उसे तेज आवाज सुनाई दी। वह चौंक उठा और सीधा बैठ गया। यह कौन है? वह जांच करने के लिए बाहर गया और उसे कोई नहीं मिला। यहाँ कोई नहीं है। और जैसे ही वह अपने केबिन में लौट रहा था, उसने फर्श पर एक फाइल मंडराती देखी। हाय भगवान, फाइल अपने आप मंडरा रही है। भूत, दौड़ना। और वह दौड़ने लगा। वर्मा जी सही थे, सबके जाने के बाद ऑफिस भर जाता है भूतों से। कुछ दूर चलने के बाद वह रुक गया। यह वास्तव में एक प्रेतवाधित कार्यालय है। उसने मुड़कर देखा तो फाइल उसकी ओर मंडरा रही थी। यह भूत मुझे रहने नहीं देगा। और फिर वह भागने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि उसके जाने का समय हो गया था। भगवान का शुक्र है, मेरे जाने का समय हो गया है। उसने अपना ब्रीफकेस उठाया और ऑफिस के बाहर भागने लगा। गार्ड ने उसे इस तरह भागते देखा तो शर्मा जी को आवाज लगाई और कहा, क्या हुआ साहब, ऐसे क्यों भाग रहे हो? आपको भी दौड़ना चाहिए, अंदर भूत है। उसने यह कहा और अपने कार्यालय से बाहर चला गया। अब मैं रोज ऑफिस समय से आऊँगा। अगर मैंने फैसला किया तो भूत मुझे मार डालेगा। अब सुबह देर से सोना। भूत, मुझे इसे देखना चाहिए। आइए देखें कि यह कैसा दिखता है। गार्ड अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक फाइल अपने आप फर्श पर मंडरा रही थी। वह उस फाइल की ओर गया। जब उसने उस फाइल को उठाया तो उसने देखा कि उस फाइल के नीचे एक माउस था। जब गार्ड ने चूहे को देखा तो वह सब कुछ समझ गया। ओह, यह एक चूहा है। उसने सोचा कि यह भूत है और डर गया। इस घटना के कारण कम से कम अब वह समय पर कार्यालय आ जाएगा। और इस तरह शर्मा जी को भूतों का यकीन हो गया। यह सब एक चूहे की वजह से, और वह समय से ऑफिस आने लगा। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ।